श्री उपासनी साई वाकसुधा भाग चौथा अध्याय क्रमांक 31 शके 1846 मिती श्रावण वद्य 16 गुरुवार तारीख 28 ऑगस्ट सन 1924। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरुवे नमः। अथ 31तमो अध्याय प्रारंभ। परमेश्वराच्या ध्यानधारणेचा परिणाम। कोणी एका भक्ताने महाराजांचा रंगीत फोटो आणून देवळात पूर्वीच्या फोटोच्या जागी बसविण्याची इच्छा दर्शवल्यावरून श्री म्हणाले, फोटो कब तक रहेगा? पत्थर या धातु की मूर्ति वहाँ रख दिया तो हर वक्त काम चलेगा। हमारी ये चर्म की सूरत कब तक रहेगी? उतने में राजा महाराजा सर किशन प्रसाद म्हणाले, पंच धातु का पुतला बनाना चाहिए। हुकुम हो तो महाराज का पुतला हम बनाएंगे। त्यावर श्री म्हणतात, आप हमेशा जिंदा रहे और हम भी जिंदा रहे, इसमें बेहतर और क्या होगा? मूर्ति रखते वक्त खाली राम या विष्णु की मूर्ति नहीं रखी जाती, उनका भक्त भी वहाँ रहता है। आप मेरा पुतला बनाना चाहते हो तो आपका भी बनवाना पड़ेगा। अगर आपकी और हमारी इस प्रकार की स्थिति हो जाए तो दुनिया के रीत से आप भी जिंदा और हम भी जिंदा रहकर दुनिया के बाहर भी में और आपके परिवार के साथ सब लोग जिंदे ही रहेंगे। परमेश्वर का और भक्त का जब ऐक्य भाव होता है तब परमेश्वर का परमेश्वरपन और भक्त का भक्तपन पूरा हो गया, ऐसा समझना। रामचंद्र जी ने भक्त लोगों को अपने में ऐक्य भाव करने के लिए अवतार लिया, तो उनके अवतार में और अभी तक जितने रामचंद्र के बड़े बड़े भक्त हो गए, ये सब रामचंद्र जी में ऐक्य भाव होकर रामरूप हो गए और रामचंद्र जी का भी अवतार का कार्यभाग पूरा हो गया। उनमें उनके भक्तों में सबसे बड़ा भारी भक्त हनुमान जी हो गया, तो हनुमान जी रामचंद्र के ऐक्य भाव होकर राम रूप हो गए और रामचंद्र जी हनुमान जी के ऐक्य भाव होकर हनुमान रूप हो गया। हनुमान जी को अजरामर हर वक्त का जिंदा शरीर कर दिया। इसमें हनुमान जी का अजरामर जिंदा शरीर से रामचंद्र भी अभी तक विद्यमान है। इसका मतलब अभी चालू वक्त में भी जो कोई रामचंद्र जी के भक्त रामरूप होने को चाहते हैं तो उन्होंने हनुमान जी के स्वरूप से ध्यान करे और वो भक्त राम रूप में चला जाएगा। इस पर से ऐसा समझ लो कि हनुमान जो अभी तक जिंदा है तो रामचंद्र जी का अवतार ही अभी तक कायम है। हनुमान, विभीषण, बलि, व्यास, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय, ये हर वक्त जिंदा अजरामर है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। और अधिकारी भक्तों को कभी कभी उनके ठिकान पर देखने में भी आते हैं। रामचंद्र जी के मूर्ति का ध्यास करने वाले हनुमान रूप हो जाते हैं और हनुमान जी का ध्यास करने वाले राम रूप हो जाते हैं। हनुमान जी के मूर्ति का हृदय में दिल से ध्यान करते करते ध्यान करने की दृढ़ता हो जाए तो हनुमान जी की जो मूर्ति का ध्यास हो उसमें प्रमाणे ही ध्यास करने वाले का दिल मूर्ति रूप बन जाता है और मूर्ति की जड़ अवस्था ध्यान करने वाले का शरीर में आकर उसका शरीर जड़ रूप स्थिर हो जाता है और उसके शरीर का चैतन्य हलचल हृदय में आई हुई हनुमान जी की जड़ मूर्ति उसमें आ जाती है, तो अंदर के अंदर चैतन्य सहित हनुमान जी बन जाता है और हनुमान जी में साक्षात राम ही बैठा है। तो फिर हनुमान जी के रूप से रामचंद्र के रूप में ही ऐक्य भाव पाता है और रामचंद्र जी जो अखंड सुख में रममान है, वो सुख और वो अखंड आनंद वो ध्यास करने वाला भक्त हर वक्त लेता रहता है और रामचंद्र जी की कृपा से फिर अपने अपने शरीर में होश में आता है। ऐसा हो तो इसकी उम्र खलास होकर शरीर पतन हो जाए तो वही भक्त का आत्मा राम रूप होकर अजरामर ऐसा दिव्य शरीर से रहता है और अखंड सुख का अनुभव ले सकता है। शरीर का चैतन्य हृदय में पकड़ी हुई मूर्ति में आए बिना वो मूर्ति चैतन्य रूप जिंदे आदमी के माफक नहीं बनते। वो जड़ मूर्ति का जड़पन वो ध्यास करने वाले में
वाले के शरीर में आए बिना उसका शरीर स्थिर होकर उसका चैतन्य वो मूर्ति में नहीं आता। इस वास्ते जड़ मूर्ति का ही ध्यास करने की ज़्यादा जरूरी है। इस तत्व पर मूर्ति पूजा का और मूर्ति का ध्यान धारणा करने का विशेष महत्व वर्णन करके रखा है। हनुमान जी की, राम जी की या और कोई देवता की, जो पत्थर की या धातु की जड़ मूर्ति का ध्यास करने वाले भक्तों के वास्ते ये बोल गए हैं। ध्यास करने वाला भक्त खुद चैतन्य रूप रहता है, तर जड़ मूर्ति का ध्यास करके उसके ध्यास धारणा कभी अपूर्ण होगी तो उसको वही जल में या अन्न जल में ब्रह्मरूप बना हुआ ऐसा सत्पुरुष मिल जाता है और उसके कृपा से वह भक्त की योग साधना की पूर्णता होकर वो ही ब्रह्मरूप बन जाता है। कोई भक्त को पहले से ही ऐसा महापुरुष मिल गया तो वो भक्त ने जड़ मूर्ति के ध्यास के माफक वो महासत्पुरुष का भी ध्यास करे तो वो महासत्पुरुष और वो भक्त दोनों भी चैतन्य रूप होने से जड़ मूर्ति से सत्पुरुष के रूप की ध्यान धारणा जल्दी सिद्ध हो जाती है और ये सत्पुरुष भी वो भक्त का अधिकार देखकर खुद ही वह भक्त के हृदय में आकर उसका दिल ही सत्पुरुष बन देता है। फिर वो भक्त अपने हृदय में सत्पुरुष को देखकर तद्रूप हो जाता है और खास सत्पुरुष के हृदय में तो सब देवताओं का वास रहता है, तो वो सब देवता का अनुभव लेते रहते ब्रह्म रूप में जहाँ महापुरुष हर वक्त रममान रहते हैं वहाँ ही वो भी रममान हो जाते हैं। फिर कोई सत्पुरुष के कृपा से अपने शरीर पर होश में आकर व्यवहार के रीत से भी रहता है। सर किसन प्रसादांनी महाराजांची पूजा करण्याकरता तयारी करून पूजा करण्याचा आपला हेतू त्यांनी स्त्रींना सांगितल्यावर, पूजा करते हो तो करो, परंतु जो पूजा आनंद से होती है वही सच्ची पूजा है। बाहर की पूजा दुनिया को भक्ति मार्ग लगाने के लिए होती है। त्यांनी पूजा करून दक्षिणा पुढे ठेवली। त्यावरून जब आप खुद कृष्णार्पण हो गए हैं तो फिर ये दक्षिणा काय को, और आप श्री कृष्ण भगवान के ही प्रसाद रूप है। ये आपने किसन प्रसाद ये नाम पर से ही मालूम हो जाता है और यह प्रसाद चिन्ह भी आपके ऐश्वर्य से लोगों में प्रकट है। या अध्यायाचे भक्ती श्रद्धेने पठन श्रवण करणाऱ्यांची आत्मशुद्धी होऊन आपल्या इष्टदेवतेची ध्यानधारणा सहजगत्या होऊ शकेल व इष्टदेवतेशी ऐक्यत्व पाहून हेतू पूर्ण होतील। ते अंतकाळी ब्रह्मरूप अवस्थेत ब्रह्मानंदात जातील। ओम तत्सते इति श्री सच्चिदानंद सद्गुरू उपासने प्रणिता वाक्सुदाया परमेश्वराच्या ध्यानधारणेचा परिणाम विषय विवरण नाम 31 अध्याय समाप्त। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। शुभम भवतु। जय सद्गुरू।